जुम्मे की शाम सीनियर सहाफ़ी और डॉन के साबिक रेजिडेंट एडिटर फहद हुसैन को वजीर आजम का मुआविन खुसूसी क्या तैनात किया गया, यूं लगा जैसे कोई आसमान गिर पड़ा हो। हर तरफ से मजम्मत के बाजार गर्म हो गए। अंसार अब्बासी ने रिवायती अंदाज में शर्म से परहेज करते हुए एक सियाको सबाक से हटकर तस्वीर पोस्ट की और इसमें फहद हुसैन की तस्वीर पर दायरा भी लगाया। तहरीक इंसाफ के भाई बजिद हैं कि अब फहद हुसैन के खिलाफ एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया जाए और इसमें वो लोग भी शामिल हों जिनको फहद हुसैन से कोई तकलीफ नहीं, जिनसे फहद हुसैन की कोई दुश्मनी नहीं, जिनकी फहद हुसैन की रिपोर्टिंग से कभी दिल शिकनी नहीं हुई, जिन्होंने कभी फहद हुसैन से ये उम्मीद नहीं रखी थी कि वो सारी जिंदगी एक ही नौकरी पर रहेंगे, यही जिएंगे, यही मरेंगे। और ये सब हम क्यों करें? क्योंकि हमारी प्यारी लाडली राज दुलारी कौम यूथ चाहती है कि हम सब मिलकर बाजमात फहद हुसैन को मतऊन करें और इनकी सियासत को दवाम बख्शें। सवाल यह है कि क्या फहद हुसैन पाकिस्तान या दुनिया के पहले, आखिरी या अनोखे सहाफ़ी हैं जिन्होंने सरकारी ओहदा लिया हो? क्या दुनिया भर में सहाफ़ी सियासी जमातों के तर्जुमान, पीआर कंपनीज के मालिक, पेंटागन तक के सरकारी तर्जुमान नहीं बनते रहे? क्या पाकिस्तान में यह पहला वाक़या है? क्या तहरीक इंसाफ इस किस्म की तमाम इल्लतों से पाक है जो आज तहरीक इंसाफ के ख्याल में अचानक इल्लतें बन गई हैं? पाकिस्तान की तारीख ऐसे वाक़यात से अटी पड़ी है। नजम सेठी वज़ीर आला पंजाब रहे, फारूक लगारी काबीना का हिस्सा रहे, पीसीबी चेयरमैन रहे, अयाज अमीर मुस्लिम लीग नून के एमएनए भी थे और डॉन में कॉलम भी लिखा करते थे। मलीहा लोधी, शेरी रहमान, मुशाहिद हुसैन सैयद और ऐसे दर्जनों सहाफ़ी हैं जिन्होंने सियासी ओहदे भी लिए और मुस्तकिल तौर पर सहाफ़त को खैरबाद कह दिया या बाद में दोबारा सहाफ़त में वापस आ गए या फिर दोनों काम एक साथ जारी रखे। जिन लोगों को इस तैनाती से मसला है, इनमें हासिदीन की फहरिस्त मुरतब करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह ही जानता है। लेकिन दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा मिर्चें लगी हैं, तो इनकी खिदमत में इनकी अपनी पार्टी के सहाफ़ियों की एक छोटी सी फहरिस्त हाजिर है। याद रहे, इनमें वो सहाफ़ी शामिल नहीं जो पार्टी में ओहदा लिए बगैर पार्टी के लिए सहाफ़त जारी रखे हुए हैं। शीरी मज़ारी पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की सहाफ़ियों में से एक थी। सहाफ़त में सबसे आला ओहदा एडिटर का होता है और ये मुल्क के एक मौकर तरीन अंग्रेज़ी रोज़नामे दी नेशन की एडिटर थी जब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। तहरीक इंसाफ हुकूमत में वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक रहीं। फवाद चौधरी ने करियर का आगाज दी फ्राइडे टाइम्स और डेली टाइम्स जैसे इदारों में कॉलम लिखने से किया। इससे पहले वकील भी थे, मगर हर चंद कहें है कि नहीं वाला मामला था। इसके बाद मौसूफ मुशर्रफ के तर्जुमान बने, फिर यूसुफ रजा गिलानी के तर्जुमान हुए। इसके बाद सहाफत में वापस कदम रंजा फरमाया और एक्सप्रेस, ARY, नियो समेत मुतादिद चैनल्स की रौनक बढ़ाने के बाद PTI को प्यारे हुए और वजीर इतलात और वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी लगे। यूसुफ बेग मिर्जा भी इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए मीडिया के ओहदे पर रहे। ये अब डेली टाइम्स के एडिटर हैं। माजी में मुतादिद टीवी चैनल से मुंसलिक रहे हैं, PTV के MD तक रह चुके हैं। ताहिर खान न्यूज़ 1 के मालिक थे, इमरान खान के मुशीर थे। फिर इनके चैनल से ही नैब चेयरमैन की वो मशहूर ज़माना मुबैना ऑडियो टेप्स लीक हुई और ये ओहदे से हटा दिए गए। कहा जाता है कि इनके चैनल की इसी मेहरबानी का सदका था कि इमरान खान जब तक वजीर आजम रहे, इनके अरकान असेंबली नैब की हर तरह की दस्तराजियों से महफूज रहे। साबिक वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद सहाफत और सियासत लगातार गुज़िश्ता करीब 3 दहाइयों से करते आ रहे हैं। PTI के दौरे हुकूमत में ये साहब भी आला ओहदे पर रहे। आजकल इक्तिसादी उमूर पर पार्टी के तर्जुमान हैं। माजी में पार्टी के हक में ब्लॉग वगैरह लिखा करते थे। मईशत पर इनके ब्लॉग्स अब भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। हसान खावर की सलाहियतों का कौन मौतरफ नहीं, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि वो अखबारों में कॉलम भी लिखते रहे हैं। टीवी चैनल समेत हमारे अपने नया दौर के प्रोग्राम्स में मुस्तकिल मेहमान रहे हैं और उस्मान बुजदार साहब के तर्जुमान भी रहे हैं। इनकी मुजम्मत किए जाना भी हम कहते हैं काबिल मुजम्मत है। अब इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। बहरहाल जनाब एंकर भी थे, आलिम ऑनलाइन भी, वफाकी वजीर भी, फिर सिर्फ आलिम ऑनलाइन बन गए, फिर साथ एक नीलाम घर टाइप के शो के मेज़बान भी बन गए, फिर दोबारा MNA भी बन गए और बदस्तूर प्रोग्राम भी जारी रखा। रऊफ हसन न जाने कब से इमरान खान के हक में कॉलम पर कॉलम लिखते चले आ रहे थे। अल्लाह ने इनकी भी सुनी। इमरान खान दौर में ऐन उसी ओहदे पर फायज हुए जिस पर आज फहद हुसैन को फायज किया गया है। मजाल है जो किसी इंसाफी की चूं भी निकली हो। निकले भी क्यों, मगर फहद हुसैन के लिए ही ये नए कवानीन किस लिए? इनकी शान में बस इतना ही लिखा जाना काफ़ी है कि 2018 के जो तारीखी इंतखाबात हुए थे, जिनके सदक़े में हमें उस्मान बुज़दार जैसा नेक सीरत वज़ीर आला पंजाब मिला, ये हसन अस्करी रिजवी की ही निगरान वज़ारत आला के तहत हुए थे। आजकल दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम थिंक टैंक के मुस्तकिल तज्ज़ियाकार हैं।